ना मैं रेडी हुई तो मेरे नाना ने मुझे सबसे पहले टोक दिया, बेटा कपड़े पूरे पहन के जाओ। क्या फर्क पड़ता है, सबको सफाई दूं क्या? तो मुझे पीछे से बोला बस मत हो, बोल तू तो पता है बोला? मैं उल्बियान है। उन्हें पता है क्या चीज ऐसी जुबान है इसकी। मैंने शुरू से ठीक है, मैंने हर किसी को फ्रेंडली ट्रीट किया है। लोग पूछते भी हैं कि आपका बॉयफ्रेंड है कि नहीं। मैंने जब अपना इंट्रो भी दिया था ना, तो मैंने सबसे पहले सबको हेलो नहीं किया था, मैंने बोला था कि हरते हो सब। यूट्यूब वीडियोस देख देख के सीखा था मैंने वॉक करना। तो वो सबसे बड़ी बात होती है कि अच्छा लगता है लाइक कि हमारी कास्ट जो भी है उसके लोग भी आगे आते हैं सोशल मीडिया के थ्रू। फील्ड ऐसी है ना कि जिससे मुझे ऐसा 4 लोग जाऊंगी ना कहीं पे तो बोलेंगे नहीं ये रानू है, इसको हम फॉलो करते हैं, ये रहता है। पॉलिटिक्स की बात चल रही तो मोदी जी कैसे लगते हैं आपको? अच्छी बात तो उनकी है। राहुल गांधी? मुझे किसी से रिश्ता नहीं जोड़ना, पहली बात तो। सबसे पहली बात बिल्कुल, एक मॉडल के लिए सबसे पहली बात होती है कि आप कोई आउटफिट पहनते हो तो क्या वो आप पे अजीब लग रहा है या आप उसमें परफेक्ट लग रहे हो। सब ये कि आपको हमें पे करना होता है, तो यू नो ना कि यहाँ तो सीधा बोल देते कि ठीक है हम आपको बाद में बताते हैं। उन्होंने छोड़ दिया उस बेटे को। तो आज ही मैंने उसको डांटा और वो मुझे जवाब देता है कि दीदी मैं क्या करता हूँ। तो मेरा तब वो होता ना कि उसको देखा मैंने और मैं किचन में जाके रो रही हूँ। फेंक के मारू लोगों को जो बार बार पूछते हैं बॉयफ्रेंड है कि नहीं है। हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस शो बाय पवित्र जैन बैक विद द अनदर वीडियो। और दोस्तों आज मैं जिस पर्सनैलिटी को अपने शो में लेके आया हूँ वो है बड़ी खास, जो मिस डूंगरपुर, मिस वागड़ जैसे बड़े बड़े मॉडलिंग कॉन्सर्ट कर चुकी है और साथ ही वहाँ पर वो रनर अप तक रह चुकी है। और साथ ही इनके इंस्टाग्राम पर रील्स जहाँ पर वो डांस के मूव्स दिखाती है वो काफ़ी यूनिक रहते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डूंगरपुर की जानी मानी क्रिएटर रानू रोत की उर्फ रेहा की। तो रेहा कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप बताइए। मैं भी अच्छा हूँ और थैंक यू सो मच टाइम निकालने के लिए, मेरे शो पे आने के लिए। माय प्लेजर। क्या चल रहा है आजकल? बस यही डेली रूटीन, स्टडी वगैरह कर रहे हैं, एग्जाम्स वगैरह आ रहे हैं पास। वैसे अभी रील्स डाली नहीं आपने? नया साल आ गया और एक भी रील आई नहीं बिल्कुल मैंने डाली थी एंड में। एंड में डाली थी? हाँ, न्यू ईयर में? न्यू ईयर में ये कि टाइम नहीं मिलता है घर के कामों से तो नहीं बना पाते रील्स। रेहा आप एक्टिंग करती हैं और साथ में मॉडलिंग भी करती है, तो ये मॉडलिंग करना आपने कब से शुरू किया? और क्या कोई यूथ जो युवा आज का टाइम का जो टीनेजर जो लड़कियां होती है या फिर जो लड़के भी होते हैं वो मॉडलिंग करना चाहे तो उनको कहाँ से शुरू करना चाहिए? जैसा कि मैंने स्टार्ट किया था 2020 में, उस टाइम एक ऑनलाइन शो हुआ था, उस टाइम लॉकडाउन था और एक ऑनलाइन शो चल रहा था। तब से मुझे काफ़ी क्रेज था कि मैं मॉडलिंग करूँगी। तो मुझे वो प्लेटफॉर्म ठीक लगा तो मैंने वहाँ से स्टार्ट किया कि देखते जो भी होगा देखा जाएगा। 0 से स्टार्ट किया था मैंने और उस ऑनलाइन शो में शायद मुझे मिस एटीट्यूड का टाइटल मिला था। देन मैंने 2021 में मिस डूंगरपुर में पार्टिसिपेट किया था जिसमें मैं सेकंड रनर अप रही थी। और उसके बाद मैंने कंटिन्यू किया इन चीज़ों को, काफ़ी छोटे मोटे शोज काफ़ी सारे किए मैंने। और इसके बाद मैं वागड़ रूपारी रही थी। वागड़ रूपारी यही वागड़ की सुंदरी लाइक वागड़ी में बोले तो। और उसके बाद जैसे कि आप बोल रहे हैं कि आज के युवाओं को, टीनेजर्स को स्टार्ट करना चाहिए, कहाँ से करना चाहिए, तो मेरा यही मानना है आप एक 0 से स्टार्ट करेंगे तब जाके आप हाई लेवल तक जा सकते हैं। जैसा कि मेरा है तो मैंने आज तक जितना भी अचीव किया है ना, मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात है। और मैं अगर उस 0 से भी स्टार्ट कर रही हूँ तो मैं उसको पॉजिटिवली लूंगी। तो अगर दूसरों को लगता है कि ये मॉडलिंग फील्ड में है, क्या कर लिया है इसने, तो वो आपकी प्रॉब्लम है, आप जो सोचते हो आप, मैं आपको चेंज नहीं कर सकती। बिल्कुल, लेकिन आपको मिस एटीट्यूड का खिताब क्यों मिला था? हाँ मुझे नहीं पता, लेकिन उनको शायद मेरा एटीट्यूड अच्छा लगा था। लाइक अभी भी बोलते हैं नॉट लाइक दैट कि मुझ में घमंड है, मतलब उनको मेरे फेस की पर्सनालिटी ऐसी लगती है कि नहीं ये है एटीट्यूड वाली। मॉडलिंग की बात चल रही तो मॉडलिंग सीखने के लिए एक लड़की को क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, या फिर एक लड़के को भी, अपन दोनों की बात कर रहे हैं तो क्या क्या ज़रूरत रहती है उनको? पहला तो आपका बिहेव मैटर करता है, सबसे पहली बात तो कि आप कैसे बिहेव करते हैं सबसे, क्योंकि आप मॉडल बनना इम्पोर्टेंट नहीं होता, रोल मॉडल बनना इम्पोर्टेंट होता है। तो मैंने जहाँ से स्टार्ट किया था तो वहाँ ये देखा जाता है कि आप वॉक कैसे करते हैं, आप कोई आउटफिट पहनते तो आप उसको कैसे कैरी करते हैं, सबसे पहली बात। बिल्कुल, एक मॉडल के लिए सबसे पहली बात होती है कि आप कोई आउटफिट पहनते हो तो क्या वो आप पे अजीब लग रहा है या आप उसमें परफेक्ट लग रहे हो, सबसे पहली बात तो। बिल्कुल। देन आपका इंट्रोडक्शन, कि आपका इंट्रो कितना स्ट्रांग है। तो इसमें इंट्रो भी देखा जाता है, अगर कोई लड़की खूबसूरत है जो अच्छा वॉक भी कर रही है तो भी उसकी इंट्रो भी देखेंगे, उसका चेक करते हैं। यस बिल्कुल, ब्यूटी मैटर नहीं करती है।
बड़ी आपकी इनर ब्यूटी मैटर करती है, जो आप सोचते हैं कि नहीं ब्यूटीफुल लड़कियां ही जा सकती मॉडलिंग फील्ड में, तो ऐसा कुछ नहीं है। और ये मॉडलिंग सीखने के लिए कोई स्कूल या कोचिंग से हाँ, होता है? स्कूल कोचिंग्स होते हैं, लेकिन उनके चार्जेस काफी हाई होते हैं। जैसा कि मैंने यूट्यूब वीडियोस देख देख के सीखा था मैंने वॉक करना। अच्छा, कोविड में? यस। और अगर किसी को सीखनी भी हो तो ये स्कूल्स कहाँ पर रहते हैं और उदयपुर। कितना चार्ज होता है? ये स्कूल उदयपुर में है, एजे मॉडलिंग स्कूल, जो काफी फेमस है। और वहाँ के चार्जेस समथिंग 5 से 10,000 होते हैं 10,000 पर मंथली। हम कोचिंग भी चले गए, एक मॉडलिंग सीख भी ली, लेकिन अब इसको ऑडिशंस देने पड़ते हैं इसके भी शायद, तो उसका क्या प्रोसेस रहता है और कहाँ पर जाना पड़ता है? ऑडिशंस जैसे जहाँ पे भी आप पेजेंट्स वगैरह होते हैं, जहाँ पे मॉडलिंग शोज होते हैं, आप वहाँ जाइए। सबसे पहले आपका ऑडिशन लिया जाएगा, जिसमें इंट्रोडक्शन, वॉक, सब कुछ देखा जाता है। और टैलेंट राउंड सबसे इम्पोर्टेंट है, टैलेंट राउंड, कि आप में किस चीज का टैलेंट है। और कितने राउंड्स होते हैं इसमें? 3 राउंड्स। 3 होते हैं। फर्स्ट में क्या देखा जाता है? फर्स्ट राउंड होता है जिसमें आपका ऑडिशन राउंड में आपका वॉक देखा जाता है, आपका टैलेंट देखा जाता है, आपकी इंट्रोडक्शन भी देखा जाता है। देन उससे आप जाओगे फिनाले में। देन वहां से आपके अगेन वापस ऑडिशंस होंगे वहां पे। देन आपको ग्रैंड फिनाले में प्रमोट करेंगे। अच्छा, और आपकी कोई फेवरेट मॉडल? या सुष्मिता सेन और ऐश्वर्या, 2000 की क्वींस। यस। चलिए, मॉडलिंग की तो बात हो गई, अब करते हैं इंस्टाग्राम पर, जो कि आजकल बहुत ट्रेंड में है, उसकी बात करते हैं। इंस्टाग्राम पर आप रील्स डालती हैं, सोशल मीडिया पे इतना एक्टिव रहती हैं, तो इसके कोई बेनिफिट्स कितने और इसके साइड इफेक्ट्स कितने हैं? बेनिफिट तो ये है कि आपको तो पता ही होगा कि आज सब कुछ जो भी कमा रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू कमा रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब के अलावा। और मेरा ये है कि मैं जितना एक्टिव रहती हूँ उसके अकॉर्डिंग जितने भी मुझे कोलैबोरेशन शूट्स वगैरह आते हैं तो मैं वो सब करती हूँ, मुझे उससे भी चार्जेस मिलते हैं। और नेगेटिव ये बोल सकती हूँ मैं उसके लिए कि लाइक ज़्यादा एक्टिव रहो, यही है कि पूरा दिन आप उसके पीछे टाइम वेस्ट कर रहे हो। एक पेरेंट्स का तो ये सोचना होता है। बिल्कुल। लेकिन काफी सारे लोग हैं जो इंस्टाग्राम के थ्रू ही फेमस हुए हैं। लाइक अभी आप एक देख सकते हो, छोटी सी बच्ची प्रतापगढ़ की सुशीला मीना, बिल्कुल, उसे क्रिकेटर का नाम ही नहीं पता है, फिर भी वो आज इतनी फेमस है। तो वो सबसे बड़ी बात होती है कि अच्छा लगता है लाइक कि हमारी कास्ट जो भी है उसके लोग भी आगे आते हैं सोशल मीडिया के थ्रू। बिल्कुल। आपने पेड प्रमोशंस की बात की, तो आप कितना चार्ज लेती हो और एक इन्फ्लुएंसर बेसिक कितना चार्ज लेता है? बेसिक चार्जेस होते हैं अकॉर्डिंग टू लोकेशन। जैसे आप डूंगरपुर सिटी है हमारी, तो यहाँ पे अगर आप किसी को बोलते हैं कि आपको हमें पे करना होता है, तो यू नो ना कि यहाँ तो सीधा बोल देते हैं कि ठीक है हम आपको बाद में बताते हैं, देन बात ही खत्म हो जाती है। पर कुछ लोग होते हैं जो वर्क करना चाहते हैं तो वो लोग कर लेते हैं चार्जेस। लाइक स्टार्टिंग तो होता है 5,000 से कर सकते हैं आप नॉर्मली सिटी के अकॉर्डिंग, इससे ज्यादा कोई पे करता भी नहीं है। बिल्कुल। तो मेरा यही होता है कि जो भी आ रहा है वो आपकी मेहनत से आ रहा है, तो वो काफी है हमारे लिए। आप भी एक इन्फ्लुएंसर है और लोगों के इन्फ्लुएंसर की सही मीनिंग पता नहीं है, तो इन्फ्लुएंसर सही मायने में क्या है? इन्फ्लुएंसर सही मायने में जिसको लोग पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनको मोटिवेट कर रहा है। ये नहीं कि हाँ वो इन्फ्लुएंसर है तो आप उसको नेगेटिवली, वो कुछ भी कर रहा है और आप बस रोस्ट कर रहे हो उसको, ये नहीं। कोई इन्फ्लुएंसर आपको लगता है कि ये सोशल मीडिया पे गलत लोगों को गलत चीज की तरफ ले जा रहा है, ऐसा कोई इन्फ्लुएंसर है आपके दिमाग में? वैसे तो काफी सारे हैं, आप देख सकते हैं, आप खुद भी इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते होंगे, काफी सारी रील्स आती है, पर हम हर किसी को तो नहीं बोल सकते। लेकिन मेरे नोन और मेरे जितने भी मैं जिनको फॉलो करती हूँ वगैरह, मुझे उनसे कभी कोई नेगेटिव वाइब आई नहीं आई। लेकिन इंस्टाग्राम का जो प्लेटफॉर्म है वर्ल्ड वाइड है और आप भी रील्स डालते हो, आपकी रील्स वायरल होती है, तो उसमें कमेंट सेक्शन में कुछ ना कुछ नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, तो उसको आप कैसे हैंडल करते हो? हैंडल की एक बार तो देखती हूँ, देन सोचती हूँ कि नहीं क्या फर्क पड़ता है, सबको सफाई दूं क्या, ये होता है मेरा। और दूसरा ये कि नेगेटिव कमेंट्स आते, बुरा भी लगता है, लेकिन ठीक है ना, आप हर किसी को सफाई नहीं दे सकते कि ये क्या करा क्यों करा, बस उनको देखो और स्क्रॉल करो या फिर उनको डिलीट कर दो। बोल दो उनको डिलीट कर दो। कभी कभी परिवार वाले घबरा जाते हैं कि ये इतने गलत कमेंट्स क्यों आ रहे हैं, तो उस पे आपके परिवार, आपके पेरेंट्स कैसे रिएक्ट करते हैं? लाइक पापा हैं जो मतलब शुरू में सपोर्ट नहीं करते थे, लेकिन जब से मैंने मॉडलिंग फील्ड मतलब मैं आई उसमें, तो पापा को नहीं प्राउड होता है कि नहीं मेरी बेटी करती है। और पापा को लाइक उनके स्कूल के स्टाफ वगैरह भी बोलते हैं कि क्या ये आपकी बेटी है, तो वो बोलते हैं कि हाँ शी इज माई डॉटर। उनका चलता है कि नहीं मेरी बेटी है, इंस्टाग्राम पे रील्स बनाती है, और सबको बोलते हैं कि हाँ वो ऐसा आउटफिट पहनती है तो पहनती है, कॉमन है। उतना कोई नहीं। और मम्मा तो सुपर कूल है, उन्होंने तो मुझे शुरू से सपोर्ट किया है, तो मैं उनको तो
उनका तो कोई रिएक्शन नहीं होता, बस अवॉइड करो और जलाओ। उनका ये होता है कि कोई बात नहीं, देखने दिए ना, क्या फर्क पड़ता है, लोग क्या करते रहते हैं, सबको सफाई देंगे तो नहीं चलेगा ना, इंसान जिंदा ही नहीं रह सकता फिर तो। बिल्कुल सही बात है। फैमिली की बात चल ही रही है, तो आपके फैमिली में कौन कौन है? मेरे मम्मा पापा हैं, 2 भाई है मेरे, और मैं खुद और मेरी दादी। अच्छा, आपकी दादी क्या करते हैं? पापा गवर्नमेंट टीचर है, 2nd ग्रेड। गवर्नमेंट टीचर, और मम्मी हाउस वाइफ। और दोनों भाई आपकी प्रोटेक्शन करते हैं ना? दोनों काफी, वो भी काफी टैलेंटेड, दोनों फोटोग्राफी का काम भी करते हैं। हाँ, लाइक हम तीनों भाई बहनों में ऐसा है कि हम अपना छोटा मोटा खर्चा तो खुद निकाल लेते हैं, ज्यादा पापा पे डिपेंड नहीं होते हैं। बिल्कुल सही बात है। आपकी मैं रील्स या फिर स्टोरीज देखता हूँ, उसमें कैट भी है। हाँ, उसके बारे में बताना चाहोगे? हाँ, वो मेरा, अब वो फैमिली मेंबर है मेरे लिए एक तरीके से, तो बच्चा है छोटा। अब उसका ये है कि मैंने शुरू से उसको पैम्पर करने के लिए मैं लाई हूँ, पर एक होता ना कि फिर मैंने एक रील देखी थी जिसमें होता है कि आप कोई रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहते हो तो आप एक कैट पाल लो, एक्सपेक्टेशन कुछ मत रखो, बस उसको प्यार दो, बस फिर तो आपको स्ट्रांग बनना ही है, बिकॉज आप कैट पेरेंट हो, सबसे बड़ी बात। बिल्कुल सही बात है। आप स्कूलिंग की आपने, तो स्कूल्स के टीचर आज मिलते हैं तो आपको कैसे बोलते हैं? फोटो खिंचवाते हैं आपके साथ? हाँ बिल्कुल, मेरे काफी सारे टीचर्स मुझे मिले हैं और उन्होंने मुझे यही कहा कि यार तू तो इस फील्ड में चली गई, तूने तो मतलब जहाँ से तू दिखती थी तू नहीं थी वैसी मॉडलिंग फील्ड वाली, फिर तूने क्यों चूज किया? तो मेरा ये था कि हाँ, मुझे आज ठीक लगा कि नहीं, मैं अपनी पहचान बना सकती हूँ, बस वही से। पढ़ने में कैसी थी आप? पढ़ने में मैं काफी अच्छी थी शुरू से। सबसे ज्यादा तारीफ तो मेरी नानी ने की है मेरी पढ़ाई को लेके, और मेरी मौसी की बेटी थी जिससे मुझे हमेशा कंपेयर करते थे पढ़ाई को लेके, तो मैं शुरू से अच्छी थी। बट होता ना कि एक भूत होता है मैथ्स वाला, तो वो शुरू से मेरे पीछे था। मैथ्स में तो हमें शुरू से मेरा डब्बा गोल था। बाकी मैंने 2 बार स्कूल टॉप भी किया था, कागी पुरस्कार भी मिला था मुझे स्कूल में। हाँ, और जो आपका जिससे कंपैरिजन किया जाता था, आपकी हाँ, जो सिस्टर वो कहाँ है अभी? वो जॉब करती है। प्राइवेट गवर्नमेंट? हाँ, प्राइवेट जॉब। और मैं देखता हूँ कि आप आपकी नानी के साथ भी रील्स बनाते हो और स्टोरीज डालते हो, और वो आपकी तारीफ भी करते हैं, तो उनकी क्या एज है अभी? और शी इज 98। यस, ओके। और वो उनसे मिलते हो तो क्या बातें होती है? क्योंकि आप इस जनरेशन की और वो बहुत 100 साल पुरानी जनरेशन के, तो क्या क्या बातें होती है? नानी का ये शुरू से ये रहा है कि उन्होंने मुझे पैम्पर किया है शुरू से। मतलब मम्मी ने हमें छोड़ा था नानी के यहाँ, तो कम से कम मेरे मामा नाना ने हमको 10 इयर्स तक पैम्पर किया है, तो मैं उनको तो कभी, मतलब उनके एहसान तो लाइक भूल ही नहीं सकते आप, वैसा वाला है। और एक रहता है ना कि आपकी फैमिली में एक बड़े बुजुर्ग का होना जरूरी होता है, जो आपको पुरानी चीजें भी बताते हैं प्लस नई चीजों में भी आपको सपोर्ट करते हैं। तो मेरी मॉडलिंग को और इन चीजों को लेके, मेरे कपड़ों को पहनने के लेके मेरी नानी बहुत ही अच्छे हैं। उन्होंने आज तक मुझे ऐसा नहीं कहा कि नहीं ऐसा कपड़ा नहीं पहनना, वैसा कपड़ा नहीं पहनना, मतलब नानी और मम्मी सेम। फ्यूचर गोल्स क्या है आपके? फ्यूचर गोल्स ये है कि पहले तो पापा के लिए गवर्नमेंट जॉब, और मैं ये चाहती हूँ कि अगर मैं इस फील्ड में हूँ तो मैं और आगे जाऊँ, और अपने थ्रू अगर कोई लड़कियाँ या कोई भी इस मॉडलिंग फील्ड में आना चाहता है तो मैं उसे आगे मोटिवेट करूँगी, उसे सपोर्ट करूँगी। और बाकी का यही है कि मैं अपना खुद का एक मॉडलिंग स्कूल खोलना चाहती थी, बट इसके लिए आपको पता है सबसे पहली चीज़ तो पैसा। तो पहला मेरा ये है कि मैं अगर गवर्नमेंट जॉब लग गई तो अपना खुद का एक स्कूल होगा मेरा, जिसमें मैं, जो गरीब बच्चे होते हैं जिनको इन एक्टिविटीज में इंटरेस्ट होता है लेकिन उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, तो मैं उनके लिए करना चाहती हूँ। लेकिन आप गवर्नमेंट जॉब के पीछे, आप गवर्नमेंट जॉब चाह रही है, लेकिन आप जो मॉडलिंग कर रही है उससे 10 गुना ज्यादा पैसा आप बना सकती हूँ। लेकिन गवर्नमेंट जॉब आपके लिए एक परमानेंट जॉब होती है, उसको आपको लाइफ टाइम करना है। लेकिन मॉडलिंग फील्ड ऐसा फील्ड है ना जिससे आपको लोग जानते हैं। गवर्नमेंट जॉब के लिए आपको ये है कि आप जब जॉब लगते हो तो आपको 4 लोग 4 दिन याद करेंगे, ठीक है ना, गवर्नमेंट जॉब है, क्या बड़ी बात है। लेकिन एक वो फील्ड ऐसी है ना कि जिससे मुझे ऐसा 4 लोग जाऊंगी ना कहीं पे तो बोलेंगे नहीं ये रानू है, इसको हम फॉलो करते हैं, ये रहता है। बॉलीवुड को कितना फॉलो करती हैं आप? बॉलीवुड को तो मैं शुरू से देखती आ रही हूँ, और मेरी यही है कि मैं शुरू से मतलब फनी मूवीज देखना पसंद करती हूँ बॉलीवुड की। और फेवरेट एक्टर आपका? फेवरेट एक्टर अक्षय कुमार। अक्षय वही है कॉमेडी किंग। और एक्ट्रेस में? करीना, वो भी अक्षय कुमार और उन दोनों की भी एक बहुत अच्छी कॉमिक मूवीज है, काफी सारी है। और फेवरेट सॉन्ग? वे कमलिया।
हाँ, और फेवरेट मूवी? फेवरेट मूवी वैसे मैं ओल्ड मूवीज मतलब मम्मी के टाइम की मूवीज देखना ज्यादा पसंद करती हूँ, वो लाइक हम साथ साथ हैं वाली। हाँ, और मुझे वो मूवी मतलब लाइक अभी काफी सारी मूवीज है मेरे लिए, लेकिन नहीं, मुझे वो जाना वहीं पे है, वो हम साथ साथ वाली फैमिली मूवी ज्यादा अच्छी लगती है उसके लिए, अगर मूवीज में बात कर रहे हैं आप तो। बॉलीवुड में आपको मौका मिले तो आप किस एक्टर के साथ काम करना चाहोगी? ऑब्वियसली अक्षय कुमार। क्यों? मतलब वो फनी है, वो मतलब लाइक लोगों की सपोर्ट भी करता है, लोगों को बहुत सपोर्ट किया है उसने। और उनका ये है कि वो मतलब एक होता है ना कि आप ऐसे इंसान के साथ काम करो जो दूसरों को खुश रखे। और आप तो जानते ही अक्षय कुमार की कितनी सारी मूवीज है जिसमें उसको देख के कौन नहीं हंसा है, बस वही वाली बात है। फेवरेट शो कौन सा है आपका? फेवरेट शो तो वैसे तो मैं यही सिंगिंग शोज वगैरह देखती हूँ। तारक मेहता नहीं पसंद है? बिल्कुल नहीं। हाँ, कुछ कुछ देख के पसंद कर लेती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा होता ना कि लाइक ठीक है ना, क्या है, अगर आप शुरू से उसको देख रहे हो ना, तो वो शुरू से जो देखा है आपने वो चलता रहे तो ज्यादा बेटर रहता है। जो कैरेक्टर्स आपने देखे होते हैं वो टाइम टू टाइम चेंज होते हैं ना, तो फिर आपका इंटरेस्ट भी कम हो जाता है। स्पोर्ट्स में आपको कितना इंटरेस्ट है? स्पोर्ट्स में बिल्कुल भी नहीं? लो बिल्कुल लो है ये। और पॉलिटिक्स में? पॉलिटिक्स में लाइक इंटरेस्ट तो है, बट मैं जाना नहीं चाहती हूँ। उन लोगों से जुड़ना भी नहीं चाहती हूँ। तो इंटरेस्ट किस चीज का है? क्या कुछ इंटरेस्ट ये चीज है ना कि जैसे हमारे राजकुमार जी हैं जो सोशल वर्क करते हैं, लोगों को सपोर्ट करते हैं, तो मुझे वो चीज मतलब काफी अच्छी लगती है कि नहीं यार, मतलब सोशल लाइफ में जाके भी आप लोगों को सपोर्ट कर सकते हैं जो करना चाहते हैं। बिल्कुल। कभी मिली उनसे? नहीं, मौका ही नहीं मिला। मौका मिलेगा तो क्या बात करोगी? मैं सबसे पहले तो उनको यही बोलूंगी कि आप सबको सपोर्ट कीजिए, जो सबसे पहले आप उनके लिए प्लेटफॉर्म लाइए। जो करेंगे, धीरे धीरे कर रहे हैं। नहीं, काफी अच्छे है वो। और उनकी अभी एक रिसेंट में बात आई थी, उन्होंने शायद इंटरव्यू में कहा था कि हम डिसाइड नहीं करेंगे कि लोग मतलब हम डिसाइड नहीं करेंगे कि कौन क्या बनने वाला है, लोग डिसाइड करेंगे कि हम क्या बनेंगे। वो जो है ना कि वो लोगों को साथ में लेके चलते हैं, सबसे अच्छी बात तो उनकी है। पॉलिटिक्स की बात चल रही है तो मोदी जी कैसे लगते हैं आपको? मुझे ऐसा है कि मुझे किसी से रिश्ता नहीं जोड़ना, पहली बात तो। और दूसरा ये कि मोदी जी का ये है कि बार बार वो उनके उतार चढ़ाव है जो अपनी समझ से बाहर होते हैं, तो बस वही। राहुल गांधी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। रिसेंटली आप पीजे प्रोडक्शन के एक मीटअप में गई थी, तो वहां पर कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा? शायद मैं काफी लकी हूँ, मुझे वहां जाने का मौका मिला और मैं उन लोगों से मिली। उनसे पहले भी मैं मिल चुकी थी होली शूट पे। हाँ, देन अभी फिर से अगेन हमारा मिलना हुआ, और सबसे अच्छी बात है कि उन लोगों ने मुझे उस मूवी के मतलब रिलीज हुई और मुझे उन लोगों ने मतलब इनवाइट किया वहाँ पे। और वहाँ पे इतने सारे क्रिएटर्स थे, लाइक मैं एक होता ना कि आप जहाँ हो वहाँ आप जितने क्रिएटर्स को जानते हो वो सब आपको एक जगह पे मिल रहे हैं। और दूसरा ये कि आपको नए लोगों से मिलने का मौका मिल रहा है। बिल्कुल। एक होता ना कि जैसा लोग बोलते हैं कि अगर आप कहीं जाते हैं तो आप लोगों से सीखते हैं, तो मैं वहां गई, काफी सारे लोग थे वहां पे जिनसे मुझे सीखने का मौका मिला। उन्होंने भी जीरो से शुरुआत की थी और आज वो अच्छे लेवल पे हैं, तो वो हमें मतलब जानते हैं, वो सबसे बड़ी बात होती है हमारे लिए कि वो लोग हमें जानते हैं, हमारा नाम जानते हैं। बिल्कुल। पीजे और दिव्या की बात चल रही है, तो उनसे आप मिली तो क्या क्या बातें की आपने? दिव्या दी से तो मैंने खास करके मतलब दिव्या दी ने काफी चीजें मुझे समझाई, अच्छी चीजें, लाइक कि जो भी आप जिस फील्ड में है उसमें आपको अच्छा सपोर्ट मिलेगा। उन्होंने एक कम्युनिटी बनाई है जिसमें जो भी इन्फ्लुएंसर्स है उनको कोई प्रॉब्लम होती है ना, तो आपको वहां से सपोर्ट मिलेगा। व्हाट्सएप ग्रुप टाइप? हाँ, वैसा मान सकते हैं आप। इंस्टाग्राम पे बनाया उन्होंने। अच्छा। और खाली गर्ल्स के लिए या फिर नहीं, सबके लिए, ऑल इन्फ्लुएंसर्स, जितने भी वागड़ के सारे इन्फ्लुएंसर्स के लिए। तो कोई अभी तक किसी को तकलीफ हुई, शिकायत हुई है? शायद अभी तक तो नहीं हुई है। अभी तो फिलहाल उनकी मूवी चल रही है, मुबारक को बेटा हुआ है। बिल्कुल। और उसके साथ ही आप वहाँ पे मेहुल चौबीसा जो कि अभी ट्रेंड कर रहे हैं, और लोकेश थे, उनके भाई थे, तो उन सब से मिली तो क्या बातें हुई? और वागड़ी में बात की आपने उनसे? बिल्कुल। मैंने जब अपना इंट्रो भी दिया था ना, तो मैंने सबसे पहले सबको हेलो नहीं किया था, मैंने बोला था कि हरते हो सब। तो मेरे लिए काफी अच्छा है कि मुझे वहाँ वागड़ी में सबसे मैंने वागड़ी में बात की, क्योंकि सब हमारे यहीं के वागड़ के, तो मुझे वहाँ ऐसा जरूरत नहीं पड़ी कि मुझे ऐसा हिंदी में उनको हेलो करना पड़े। और जैसे कि मेहुल भैया की बात कर रहे हैं आप, तो मतलब वो एक इंस्पिरेशन है सबके लिए कि वो
एक इंसान में इतने सारे कैरेक्टर्स कैसे? सबसे बड़ी बात होती है ना कि सबको लगता है कि मतलब ऐसे कैसे पहन सकता है, ऐसा कैसे कर सकता है, लेकिन नहीं। मैं उनको फॉलो करती हूँ, मैं पर्सनली उनको जानती हूँ, लेकिन वो काफी अच्छे हैं। और जितने भी कैरेक्टर्स में वो आज तक आए हैं इंस्टाग्राम पे, तो सबको बहुत हंसाया उन्होंने। बिल्कुल। अब बात करते हैं जो पिछले एपिसोड में हमारे यहाँ पे आगे गए, RS लखारा की, चिन्मय लखारा, उनके साथ मिली तो कैसे बंदे हैं वो और क्या क्या बातें की? उनसे मैं पहली बार मिली थी मिस संस्कृति में। तब मैंने उनको सामने से जाके पूछा कि मैं आपको जानती हूँ। अच्छा। तो उन्हें वो बात याद थी अच्छे से। तो अभी जब हम मीटअप में मिले थे, सबसे पहले मैंने उनको हेलो किया, तो उन्होंने बोला कि रानू तुम कैसी हो। तब मुझे भी अच्छा लगा कि नहीं, वो भी मुझे जानते हैं। देन हमने साथ में फोटोज क्लिक कराए थे, जिसमें उन्होंने स्पेशल इंस्टा पर टैग डाला था कि शी इज ऑलवेज गुड गर्ल। तो मुझे वो काफी अच्छा लगा कि नहीं यार, किसी ने इतना बड़ा अच्छी सी लाइन लिखी है आपके लिए, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए कि आपका बिहेव उनको अच्छा लगा, सबसे अच्छी बात। और वो जैसा वीडियोस में दिखते हैं, जितने फनी लगते हैं, वो रियल में बहुत सीरियस रहते हैं, बहुत सीरियस रहते हैं। और जैसा कि उन्होंने वीडियोस बनाई हैं, तो वो एक होता ना कि आप हंसते भी हैं, प्लस वो जो रियलिटी दिखाते हैं वो लोगों को कि नहीं वागड़ में ये सब होता है, वो वैसे है। बिल्कुल, काफी कूल है वो, काफी कूल है। लेकिन वो रियल लाइफ में कुछ बोलेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं बोलते वो। हमारे यहाँ पर भी मतलब उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते अपन कि नहीं वो बंदा इतना मतलब चेयरफुल पर्सन है, नहीं। बहुत हमारे यहाँ भी आए थे तो वो एकदम साइलेंट थे। हम उनको थोड़ा सा मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे थे। वो अभी इसी वजह से गायब भी है, लेकिन अभी उनका कुछ बड़ा आने वाला है, बता के गए। उस दिन का कोई कॉमेडी मोमेंट याद है आपको मीटअप का? तो सबसे पहले उस दिन की मैं बात बताऊं तो मॉर्निंग में मैं रेडी हुई। पहले मैंने मेहुल भैया को कॉल किया कि कब तक आना, तो उन्होंने मुझे टाइम दिया था कि 12 बजे पहुंचना है सुरभि होटल। देन मैं रेडी हुई तो मेरे नाना ने मुझे सबसे पहले टोक दिया, बेटा कपड़े पूरे पहन के जाओ। तो वो उस दिन का सबसे फनी मोमेंट था। मैंने सबसे शेयर किया। और मतलब एक होता है ना कि आपको बड़ा कोई बोल रहा है और फिर नानी ने बोला कि आपको नहीं पता पड़ता है, टीवी सीरियल में सब ऐसे ही पहनते हैं। तो मैं वहां से गई, मैं सिटी से निकल रही थी, देन मेरा पैर स्लिप हो गया हिल में। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, ऐसी चीजें तो होती रहती है, अब पहुंचना है फिलहाल तो लोकेशन पे। देन वहां जाने के बाद मैं सारे लोगों से मिली और वहां जाके मतलब काफी अच्छा रहा। और मैं वहां पे भी अगेन स्लिप हुई वहां पे। हाँ, वहां पे भी हुआ। नहीं, किसी ने नहीं देखा। किसी ने देखा? हाँ, किसी ने नहीं देखा। और वही कि मैं थोड़ा नर्वस हो गई थी इंट्रोडक्शन के टाइम पे। तो मुझे पीछे से बोला बस मत हो, बोल तू। तो पता है बोला? मेहुल भैया ने। उन्हें पता है क्या चीज ऐसी जुबान है इसकी। फिर क्या क्या बातें की आपने? वहाँ पे इंट्रोडक्शन हुआ हमारा, लंच भी सबके साथ लंच किया हमने। और पीजे भैया और दिव्या दीदी के साथ भी हमारी काफी सारी बातें हुई। क्या क्या बातें करते हो आप मिलते? एक क्रिएटर दूसरे क्रिएटर से मिलता है तो क्या बात? लाइक वही होता ना कि आप जैसे कि लखारा भैया और ये सब हैं, तो ये एक दूसरे को रोस्ट कर रहे थे, मेहुल भैया और ये लोग। और वहाँ पे काफी अच्छे फनी मोमेंट्स काफी सारे रहे हमारे। और वहाँ पे एंकर भी थे, मतलब जिन्होंने हमें इंट्रो किया, हमें मौका भी मिला अपने आप को बताने का वहाँ पे। और सबके साथ लाइक यही बातें कि आप कहाँ कैसे क्या करना है आपको वहाँ पे। जैसे कि हिरेन सर थे, द गोवाड़िया ज्वेलर्स, सॉरी धनराज गोवाड़िया, जो भी खोडनिया जी। हाँ, तो उन्होंने भी हमें बोला कि आपको अगर कोई मतलब ज्वेलरी शूट्स वगैरह होंगे तो हम आपको जरूर बुलाएंगे। उन्होंने हमारे कॉन्टेक्ट नंबर्स भी लिए और उन्होंने कहा है कि एज सुन पॉसिबल तो करेंगे आपके लिए। देखा जाएगा। और काफी वहां जितनों को भी मैंने देखा, मैं सबसे मोटिवेट हुई कि नहीं यार, इतने सारे लोग हैं यहाँ पे जिनको आप जानते तक नहीं हो और वो इतने बड़े बड़े क्रिएटर्स है, लाइक उनके फॉलोवर्स वगैरह। और वहां पे सबने मतलब ये बात भी कही, लाइक जो पीजे भैया ने, कि 20 मिलियन तक के फॉलोवर्स हो सकते हैं अगर सबके फॉलोवर्स मिला दिए जाए तो। आपने बीच में कहा कि मेहुल और RS लखारा एक दूसरे को रोस्ट कर रहे थे, तो क्या क्या कर रहे थे तुम बताना चाहोगे? रोस्ट, वो डबल मीनिंग आप समझ सकते हैं, डबल मीनिंग को रोस्ट करना वगैरह ये सब चला वहाँ पे। और काफी अच्छा मोमेंट था वो हमारे लिए। और मैं तो काफी हंसी थी उन चीजों को लेके। और मैंने मेहुल भैया से कहा कि भैया आज आपको ही सब रोस्ट कर रहे हैं। भैया बोले इट्स ओके, पर हूँ भी तो मैं। ये बोला उन्होंने। बिल्कुल सही बात है। वो मीटअप हो गया, आप वापिस घर आ गए, लेकिन उसके बाद उस मीटअप से आपको कितना बेनिफिट मिला? कितने फॉलोवर्स मिले, कितने लाइक्स मिले? हाँ,
वहाँ पे जैसा कि वहाँ पे बात हुई थी कि जितने भी क्रिएटर्स हैं सब एक दूसरे को फॉलो करेंगे। ऐसा नहीं कि आप में घमंड है कि नहीं ये मुझसे आगे बढ़ जाएगा तो मैं इसको फॉलो नहीं करूंगा, ये नहीं होना चाहिए। देन वहां से आने के बाद मेरे फॉलोवर्स थे 12.8 और मेरी घड़ी वहीं अटकी हुई थी। और जैसे ही मैं घर आई मैं देख रही हूँ कि मेरे 13 के फॉलोवर्स हो रहे हैं। अभी शायद 15 के हो गए। नहीं 13 13 के फॉलोवर्स हो गए। मैंने कहा जो भी मैंने वहां से लाई हूँ ना, मैं फॉलोवर्स लेके आई हूँ। सबसे बड़ी बात कि लोग मुझे अब जानने लग गए कि ये क्या है। बिल्कुल। और लाइक्स में कुछ रील्स की जो रील्स वायरल हुई, उसमें बेनिफिट मिला। बिल्कुल, हमने वहां पे एक रील शूट की थी। मेरी फर्स्ट मैं अभी लाइफ की फर्स्ट वीडियो जो मतलब 500 के प्लस गई है, तो मैं काफी मतलब खुश हूँ उस वीडियो से। लेकिन उस वीडियो में थोड़ा ऐसा लगा था लोगों को कि लाइक ये गांव वालों को रोस्ट कर रहे, तो क्यों, ऐसा क्या था उसमें ये कि हमारा जो पार्टनर था साथ में वीडियो में, उसे मतलब हमने टिश्यू ऑफर किया, देन उसने टिश्यू से सब्जी खा ली, तो वो भी काफी अच्छा था। लेकिन लोगों को ये लगने लग गया कि ये लोग मिलके गांव के लोगों को गवार समझ रहे हैं और उस वीडियो के थ्रू हमें नीचा दिखा रहे हैं। तो दैट्स व्हाई लोग कमेंट तो करते ही हैं। ठीक है, वो कोई भी अच्छी वीडियो होगी उसमें 10% नेगेटिव कमेंट्स रहते हैं, आएंगे, ठीक है ना। पर वो नेगेटिव अगर आ रहे तो कोई बात नहीं ना, आप पॉजिटिव लो उसको। बिल्कुल। और हर आपको जितने आप तरक्की करते जाओगे उतना और ऐसा होना ही है, बिल्कुल। तो आपको हैंडल करने आना ही चाहिए। खाने में आपको क्या क्या पसंद है? मुझे खाने में मीठा खाना ज्यादा पसंद है, डेजर्ट्स खाना ज्यादातर। और मैं ज्यादातर लाइक मीठा खाती हूँ, बट मुझे ऐसा होता नहीं कि वो मुझे पसंद आना चाहिए, सबसे पहली बात तो ये वाला है। और आप वेजिटेरियन हो, नॉन वेजिटेरियन हो? हाँ, मैं मिक्स बोल सकती हूँ क्योंकि मैंने बचपन में नॉनवेज खाया है और अब मतलब बड़े होने के बाद मैंने खाना बंद कर दिया। क्यों? मुझे नहीं पता क्यों। यानी घर में तो चलता होगा? हाँ, पापा और दादी खाते हैं। अच्छा, तो दादी आपकी इतनी फ्रेंड और ये सब, वो बोलती नहीं है कि खा ले बेटा कुछ नहीं होता है? दादी मतलब ऐसे कम इंटरेस्ट दिखाते हैं। उनको लाइक ये कि ठीक है ना, खाए तो भी ठीक है, नहीं खाए तो भी ठीक है, ये रहता है। वेजिटेरियंस में भी बहुत सारे ऑप्शन है, इसलिए दिक्कत हाँ, और फास्ट फूड में आपको क्या क्या पसंद है? फास्ट फूड में तो मैं आप क्या बताऊं, मैं आपको शुरू से खा रही हूँ तो मैं अभी इस चीज से उब चुकी हूँ। लेकिन अपना ऑलवेज गर्ल्स का तो होता ही है पानी पूरी वैसा वाला। जैसे आप मान लिया घर में अकेले हो तो क्या बना के खाना पसंद करोगे? मैं अगर घर में अकेले तो मैं पुलाव खाना पसंद करूंगी क्योंकि मैं अच्छा बनाती हूँ, कुकिंग अच्छी करती हूँ मैं। अच्छा, कुकिंग आपकी अच्छी है। बिल्कुल, ठीक। मेरे फ्रेंड भी इम्प्रेस है इन चीजों से तो। हाँ बिल्कुल, वो लोग भी मेरे हाथ का खाना ज्यादा पसंद करते हैं। हम हॉस्टल में भी थे तो ये लोग मैगी भी मुझसे बनवाते थे। सबसे ज्यादा मैं कमेंट्स देखता हूँ आपके, तो कमेंट्स में बोला जाता है कि आपका कोई बॉयफ्रेंड है, तो उस पर आप क्या बोलना चाहोगी? अभी तक तो मतलब लाइक आप समझ सकते हैं इस एज में तो नॉर्मल है ये चीजें, बट एक होता है ना कि अगर आपको एक बार कोई नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है देन आप उसे बोल दो। बिल्कुल। देन आप तो सॉफ्ट हार्ट हो ही नहीं, फिर कैसे? ये होता है कि मैंने शुरू से ठीक है, मैंने हर किसी को फ्रेंडली ट्रीट किया है। लोग पूछते भी हैं कि आपका बॉयफ्रेंड है कि नहीं है, तो मैं बोल नहीं पाती हूँ कुछ कि मुझे इन चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये होता है लाइक सबके होते हैं, नॉर्मल है, पर्सनल लाइफ है, सबके बॉयफ्रेंड्स होते हैं। लेकिन मेरा ये रहा कि अगर एक बार आपको किसी ने नीचा दिखा दिया, वो आपके लायक नहीं है। बिल्कुल। तो उसे आप चलता बनो बोल सकते हो। हाँ, नहीं होता ना क्यों, क्या, कब, कैसे, कहाँ, ये क्वेश्चन नहीं पूछना होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, इसके जवाब मैं नहीं दे सकती। ये मेरा होता है। एक ट्रस्ट पे भी होता है, ट्रस्ट बिल्ड होना चाहिए। और दूसरा ये कि मेरा हमेशा से रहा है, कोई भी हो चाहे फैमिली, पापा ने कभी नहीं कहा, जब मेरे फादर नहीं पूछ रहे कि क्यों, क्या, कब, कैसे, कहाँ, तो फिर किसी और को तो मैं हक दे ही नहीं सकती ना ये पूछने का। बिल्कुल। तभी प्रेजेंट में तो शायद कोई नहीं है। आप मॉडल तो हैं, इंस्टाग्राम पे इतना अपडेट भी रहती है, लेकिन घर के भी काम रहते हैं एक लड़की को, तो वो कैसे मैनेज करते हो आप? जैसे कि वीडियोस वगैरह मैं जो भी बनाती हूँ, ज्यादातर वीडियोस में रात को बनाती हूँ। जो भी काम सो जाते हैं फिर। हाँ, और सबसे बड़ी बात ये होती है ना कि आपके घर के काम होते हैं दिन में, जैसा कि कभी पेरेंट्स घर पे नहीं हुए तो आपका थोड़ा बहुत काम है तो आप उसको फटाफट से कर लो, देन आप वीडियोस बना लो और फिर चेंज करो वापस, वही कपड़े धोना, बर्तन साफ करना, झाड़ू है, सबकी लाइफ में होता है, सबको करना होता है। लेकिन हम लोग तो क्या गाँव में रहते हैं, सबसे बड़ी बात तो, और गांव के लोगों को ज्यादा काम होते हैं। अब सबको लगता है कि नहीं आपने कभी झाड़ू भी पकड़ा है, लेकिन अब मैं उन्हें कैसे एक्सप्लेन करूं कि मुझे सारे काम करने होते हैं, क्योंकि मैं घर की अकेली बेटी हूँ और सब काम मुझे मतलब करने ही होते हैं। कि जैसे कि भैंस है, हमारे भैंस भी पाली हुई है, हमारे काफी सारे खेत भी हैं, ज्यादातर काम हम लोग खुद करते हैं। आपके भाई का कितना सपोर्ट रहता है?
भाइयों का तो मैं क्या ही बोलूँ, आधे से ज़्यादा काम मेरे भाई भी करने लगते हैं मुझे। जैसे कि मेरे दोनों भाई काफ़ी सपोर्टिव है, मतलब मेरी फील्ड को लेके भी और घर के कामों को लेके भी। आपकी रील्स में मैंने देखा आपको बुलेट चलाने का बहुत शौक है, तो उसका क्या सीन है वो बताओ। जैसे कि मुझे पहले बाइक चलाना नहीं आती थी, शुरू में मैंने स्कूटी चलाना सीखा था और मैं उदयपुर गई। उसके बाद मेरे काफ़ी सारे दोस्त थे जिनसे मैं रिक्वेस्ट करती थी कि मुझे गाड़ी चलाना सिखा दो, तो उन्होंने ऐसा रानी रोड की गेड़ियाँ मार के मुझे सिखा दी गाड़ी। और मैं मतलब बुलेट में वीडियो आज तक अपलोड नहीं कर पाई। फोटोज शायद आप हाँ, फोटोज भी नहीं होंगे, नहीं है फोटोज, वो दूसरी बाइक है। हाँ, दूसरी बाइक के साथ, लेकिन फोटोज डाल रखे हैं मैंने। और मुझे काफी सारे लोग पूछते चलाना भी आती है। मेरा ये मतलब क्वेश्चन होता है कि नहीं, मतलब आंसर होता है कि लाइक अगर चलानी नहीं आती तो मैं ऐसे फोटो डाल के शो ऑफ तो नहीं करती, बिल्कुल नहीं। लाइक आप उस चीज का शो ऑफ करो ना जो आपको आता है। आप किसी को देख के, किसी को मतलब किसी सीख के नहीं कर सकते आप ये चीजें। बिल्कुल, आपको अगर वो चीज आती है, आप उसमें हैं, तो आप करो उसको। आपको आपकी हॉबीज क्या क्या है? एक तो बाइक चलाना कह रहे हो आपको पसंद है, अभी पसंद है, अभी सीखी है। इसके साथ और क्या क्या पसंद है आपको? उसके साथ साथ मुझे डांस करना बहुत पसंद है। डांस करना, सिंगिंग करना और पुराने गानों को गुनगुनाना तो मेरा चलता रहता है पूरा दिन। मम्मी के टाइम के गाने और बाकी के मैं अभी एक छोटा मोटा मेरा बिजनेस भी है रेजिन आर्ट का। आपने उसका डाल भी रखा है लिंक। तो मैं वो छोटे मोटे वो भी कर लेती हूँ, उससे मेरी थोड़ी बहुत इनकम आ जाती है। और जब मेरा मूड खराब होता है तो मैं वही काम करती हूँ। एक होता है ना कि अगर आपका मूड खराब है दिन में, तो आप ऐसा नहीं किससे बात करूँ, ये करूँ, उसके लिए तो मेरे दोस्त हैं दोनों और वो हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं इन चीज़ों में। उनका शुरू से सपोर्ट रहा है मेरे को। और रही बात मेरी साइड बिजनेस की, तो मैं इसे करके भी मेरा अच्छा खासा मूड हो जाता है। लाइक ज़्यादा अगर दिमाग खराब है आपका तो कुछ मत करो, रोना तो आपको आना ही नहीं है। हेडफोन्स लगा लो, गाने लगा लो और वही एक जिंदगी सॉन्ग बजा लो और वाह हो गया मोटी। आपने बार बार पुराने गानों का जिक्र किया, तो कौन कौन सुनना पसंद है? लग जा गले, लग जा गले मेरा ऑलवेज फेवरेट है। और जिंदगी की यही रीत है, हाँ, उसे तो मैं एक डेली रूटीन में लाती रहती हूँ। दिन में एक बार सुनना होता है ताकि आप उससे मोटिवेट हो जाओ। बिल्कुल, आपकी पॉजिटिविटी मतलब परमानेंट रहे। ऐसा नहीं कि हाँ नेगेटिव कमेंट आया और वो गाना सुन लो, खत्म। आप ये सारी चीजें करते हो और आप कमेंट्स देखते हो तो कभी कभी बुरा भी लगता है, अपसेट भी हो जाते हो। तो कभी कभी यूं भगवान के मंदिर में कभी गए हो तो आपको यूं होता है कि भगवान के सामने, भगवान ऐसा मेरे साथ नहीं हो, ऐसे कमेंट्स नहीं है, लोग सब प्यार करे, ऐसा कुछ हुआ है कभी? भगवान के से बातें की है आपने? हाँ बिल्कुल। मैं ज्यादातर कभी मेरा मूड खराब भी होगा तो मैं मंदिर भी गई हूँ और मैंने भगवान से यही चीज मांगी है। मैंने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। मैंने कभी सेल्फिश होकर ये नहीं कहा भगवान मेरी लाइफ में सब ठीक कर देना। हाँ, इतना जरूर कहा होगा कि कुछ गलत मत होने देना। हाँ, और ज्यादातर मैं अपने अपनों के लिए मांगती हूँ कि मेरे जो करीबी दोस्त हैं, मेरे जो चाहने वाले हैं, उनको धन की कमी चलेगी लेकिन आपको उनको बीमारी और इन चीजों से दूर रखना, उनको सेफ रखना, बस। निरोगी काया, बिल्कुल सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज। पैसे की कमी इंसान सहन कर सकता है, लेकिन ये जो आप देखते खुद के एक्सीडेंट्स होते हैं, काफी सारे लोग अलग हो जाते हैं, तो बहुत बुरा लगता है। तो बस मैं उनके लिए मतलब प्रे करती हूँ हमेशा। इंस्टाग्राम अपन चलाते हैं, उसको स्क्रॉल करते हैं तो कोई इमोशनल रील्स भी आ जाती है, तो उस पर आप कैसे रिएक्ट करती हो? इमोशनल रील्स की बात कर रहे हैं आप, तो मैं ऐसा स्क्रॉल करती हूँ और मुझे कहीं दिखता है कि नहीं यार इसके साथ बहुत बुरा हुआ है, तो मुझे वहाँ पे मैं रो देती हूँ। और बहुत बार हुआ है मेरे साथ और रियल लाइफ में भी हुआ है मेरे साथ। क्या हुआ? मेरे मामा का बेटा है, वो 10 साल का है। मामा का बेटा? हाँ, मेरे मामा का बेटा है जो 10 साल का है। अभी 2 साल पहले ही मेरे मामा कोविड में डेथ हो गई उनकी, और मेरे मामी जी भी उनको छोड़ के चले गए, मतलब उन्होंने छोड़ दिया उस बेटे को। तो आज ही मैंने उसको डांटा और वो मुझे जवाब देता है कि यार दीदी मैं क्या करता हूँ। तो मेरा तब वो होता ना कि उसको देखा मैंने और मैं किचन में जाके रो रही हूँ। आज हुआ मेरे साथ। हाँ, मतलब मेरे को होता ना कि मेरे पास सब कुछ है, मतलब मम्मी है, पापा है, मतलब पैसे की भी कोई कमी नहीं है हमें, हर चीज़ है मेरे पास, मैं खुद से भी कुछ कर लेती हूँ। बट वो 10 साल का है, सिर्फ 10 साल का, और वो सिर्फ दादी और दादा के भरोसे, मेरे नानी और नाना के भरोसे है वो। तो वो मतलब उस टाइम आपको लगता है ना कि नहीं उसके पास कुछ भी नहीं है, मतलब ना उसे ये भी नहीं पता है, वो मतलब कभी बोलता है ना कि पापा से बात करनी है, सिर्फ 10 साल का है। अब उसे पता चलने लगा कि पापा मतलब हमको छोड़ के चले गए हैं, मेरी मम्मी नहीं है। तो वो उसको देख के मैं हो जाती हूँ इमोशनल। उस टाइम मेरे को मामा की बहुत याद आती है क्योंकि उन्होंने बचपन से हमको पैम्पर किया था।
तो मैं उसको देख के मैं काफी उससे अटैच भी हूँ, मतलब वो छोटा है बिल्कुल और वो जैसे मुझे ट्रीट करता है तो मुझे वो छोटा बच्चा लगता है कि हमारे घर का बच्चा है, और वो है भी। और मैं ऐसे शुरू से बहुत ऐसी हूँ कि मुझे अगर किसी को देखती हूँ ना तो मुझे जल्दी रोना आ जाता है, मैं कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ। लेकिन हाँ, मुझे जहाँ दिखाना होगा तो मैं वो बाद में भी रो लूंगी, उसके सामने नहीं रोने वाली मैं, पर मुझे आता है रोना। मैं दिखा नहीं पाती हूँ किसी को एकदम से। काफी इमोशनल बात की आपने, जो कि दुख होता है अगर कोई ऐसा हो जाता है तो। हाँ, और सबसे स्पेशल बात कि हम ज्यादा अटैच थे उनसे, बचपन से उन्होंने ही हमें रखा था अपने पास। आपके मामा ने? हाँ, नानी नाना मामा इन्होंने हमें पैम्पर किया था। कितने मामा है आपके? इकलौते थे। इकलौते? हाँ। अच्छा, आप गांव से आती हैं और आप इतने मॉडर्न कपड़े पहनते हैं, तो गांव वालों के क्या रिएक्शंस रहते हैं? जैसा कि आपने पूछा, तो मेरा ऐसा होता है कि मैं जब आती हूँ तो कभी कभी तो मैं ऐसा नॉर्मली घूम लेती हूँ कि ठीक है ना, जैसा मुझे लगेगा कि नहीं कोई देख के अजीब बिहेव नहीं करेगा तो मैं उनके सामने नॉर्मल घूमूंगी। बट अगर मुझे लगता है कि नहीं, मेरे ऐसे कपड़े पहनने की वजह से अगर आप मुझे कोई नेगेटिवली बोलेगा तो मैं अपने आप को कवर करके निकलती हूँ, लाइक जैकेट डालना, स्टॉल से कवर कर लेना वगैरह। बट मेरे गांव के लोगों को अब पता चल गया ना कि मैं इस फील्ड में हूँ, तो वो ज्यादातर ऐसा माइंड नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी बातें होती हैं, सबके लिए होती है कि नहीं यार इसकी लड़की तो वैसा पहनती, इसकी लड़की तो वैसा पहनती। तो दूसरे के जो पेरेंट्स होते हैं उनकी लड़की आपके पास आने देते हैं? हाँ बिल्कुल, मोटिवेट हो रहे हैं वो तो मुझसे कि हाँ कि नहीं यार रमेश जी की लड़की तो है इस फील्ड में, सीखो कुछ उससे। बिल्कुल, पहले नहीं था ये सब, अब जाके जब मैं इस फील्ड में हूँ और लोग मुझे जानने लगे, तब से मैं मतलब काफी खुश हूँ कि लोग मुझे ऐसा मतलब ऑब्जर्व करते हैं कि नहीं यार ये लड़की अच्छी है, इसका बिहेव अच्छा है, कि इससे हमारे बच्चों को कोई नुकसान नहीं है। दैट्स इट फॉर द टुडे। अगर ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल।